सुपर 4 मरहले में शाहीन भारतीय सुरमाओं से दो हाथ करने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने को बेकरार। दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमों में आज फिर जोर का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। ग्राउंड वही, टीमें वही, मैच रेफरी भी वही, नतीजा मुख्तलिफ हो पाएगा। शायकीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। कौमी टीम ने प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। कप्तान सलमान अली आका ने प्रैक्टिस से पहले दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। टीम पाकिस्तान का आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पाई क्राफ्ट रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर मैच रेफरी एंडी पाई ने अपनी शख्सियत मुतनाज़ बनाई। एंडी क्राफ्ट ने पाक भारत मैच में कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान ने मामले पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एंडी पाई को अपने रवैये पर माफी मांगना पड़ी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी की हेड कोच माइक हैसन से भी मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। टीम मैनेजमेंट ने कप्तान से मिलकर भारत के खिलाफ मैच की हिकमत अमली बना ली। ओपनर बल्लेबाज साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला। साइम अयूब को ओपन से हटाकर नंबर 4 पर बैटिंग कराए जाने का इम्कान। फाइनल 11 में भी तब्दीली मतवक्के। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को शामिल किए जाने का फैसला। फास्ट बॉलिंग में शाहीन और हारिस को ही रखने पर इत्तफाक। सुपर 4 मरहले में पाक भारत टाकरा। शायकीन ने एक बार फिर कौमी टीम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। शायकीन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम हार का बदला चुकाएगी। कौमी टीम कम बैक करते हुए सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी और जीत हासिल करेगी। क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया? दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी का भारतीय कप्तान से सवाल। सूर्या कुमार यादव हंसते हुए सवाल को टाल गए। कहा, भारत ने बॉलिंग में अच्छा किया था, आप उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली जीत पर इक्तफा नहीं किया जा सकता। टीम को नए सिरे से आगाज करना होगा। समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है। उम्मत मुस्लिमा को अपनी सर्वाइवल के लिए जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो ये कतई तौर पे पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी एक स्टेटस जो है वो इन्हांस हुआ। मुस्लिम दुनिया जो है फ़ख्र करती है पाकिस्तान की अफवाज पे। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी इज़्ज़त आबरू में भी इजाफ़ा हो रहा है। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में मजीद मुल्क शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। मुस्लिम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे इसी तरह इस्तेहसाल होता रहेगा। गजा और कश्मीर में जो हो रहा है उसके बाद ऐसा इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया ने उससे खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मौजूदा सिविल मिलिट्री ताउन की मिसाल नहीं मिलती, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने डिलीवर किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाही मुआहदा हुआ। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। जो मुकाम हमें आज मिला उसकी दुआ पूरा आलम इस्लाम करता है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मकाम है। साजिशें करने वालों को सोचना होगा मामलात को टेबल पर हल करना है या जिल्लत उठाना है। मार्का हक में भारत को दिए जवाब से पाकिस्तान पर हमले का सोचने वालों को समझ आ जानी चाहिए। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी मौशी कुव्वत है। आज हम इस मकाम पर हैं कि अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू।
जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंच गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्रार तौर पर हलाक। फिलहाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द रहमान फिलहाल हिंदुस्तान का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेज चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस था। फिलहाल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और CPEC मनसूबों को निशाना बनाया। फिलहाल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और गवादर PC होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। अमेरिका फिलहाल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का फिलहाल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालिबा। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले हो जाएं तैयार। नॉन फाइलर सोशल मीडिया स्टार्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियों, महंगे घरों, कपड़ों, ज्वेलरी और महंगी घड़ियों की नुमाइश करने वाले, वॉच लिस्ट पर तकरीबात में नोट निशावर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डेटा के हसूल के लिए FBR की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग टीम मुतहरिक। दौलत की नुमाइश करने वाले सोशल मीडिया स्टार्स, उनके अकाउंट्स की तफसीलात नादरा से हासिल। बैंक अकाउंट्स, अखराजात, बैरून मुल्क सफ़र, क्रेडिट और ATM कार्ड्स की तफसीलात ली गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। M5 का मशरकी हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने का प्लान। मोटरवे का मगरबी हिस्सा भी सैलाबी रैलों से मुतासिर। दरिया सतलुज और चनाब के सैलाबी रैलों से उत शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में तबाही के मनाजिर। इलाका बडानी, चक कहल और दीगर इलाकों का राब्ता सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं। मकान मुनहदिम, फसलों और बागात को शदीद नुकसान। अलीपुर के इलाके सैदपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूब गई। इमदादी टीमों ने 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। 8वें की तलाश जारी। सैलाब मुतासरीन की बर वक्त मदद पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के इरकान असेंबली ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बर वक्त महफूज मकाम पर पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने 10 रोज़ तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसिक रह गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,83,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। खैरपुर में दरिया सिंध के सैलाबी पानी से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। मंजूराबाद के करीब कच्चे बंद में शगाफ पड़ गया। जिला जामशरू के 70 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। सैलाबी रैलों से कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक भी मुतासिर। सैलाब मुतासरीन की बर वक्त मदद पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ के इरकान असेंबली ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब आने पर लोगों को बर वक्त महफूज मकाम पर पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने 10 रोज़ तक मुसलसल निगरानी की। पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू किया। हर खैमा बस्ती में टीमें रोजाना जाकर राशन और खाना मुहैया करती हैं। जब तक लोग खैमों में हैं, खाने की फ्राहमी जारी रहेगी। रिलीफ की तरह बहाली का काम भी जंगी बुनियादों पर किया जाएगा। रुकन कौमी असेंबली आमिर गोपांग की गुफ्तगू। भारत ने ऐसी मार खाई अब ग्राउंड में हाथ भी नहीं मिलाता। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना ताकतवर दुश्मन भारत को शिकस्त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हुकूमत से किसानों के ज़रई कर्ज माफ़ करने की अपील। कहा, सैलाब मुतासरीन को बच्चों की फीसों और बिलों में रिलीफ दिया जाए। हुकूमत लोगों को बिलासूद कर्जे फ्राहम करे। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। सदर ममलिकत का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर फ्री ट्रेड जोन 3.5 मुरबा किलोमीटर पर मुहित। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, प्रोसेसिंग, कस्टम्स और एयर फ्रेट की सहूलियात मौजूद। जोन की तजारत दुनिया की 118 मुल्कों तक फैली हुई है। जोन सुस पोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान और गवादर पोर्ट से जुड़ा है। सदर जरदारी को जोन के क़याम और तरक्की बारे ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत का काशगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। इल्मगाह में 40,000 तलबा और असातिज़ा मौजूद। जल्द तादाद 50,000 तक पहुँचने की तवक्को।
सदर जरदारी ने पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की और उनके तालीमी और रिहायशी हालात दरियाफ्त किए। सदर ममलिकत ने काशगर की तारीफी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा किया। आसिफ अली जरदारी ने असर की नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद ओवरसीज़ के कन्वेंशन से खुसूसी खिताब करेंगे। दुनिया भर से ओवरसीज़ के कन्वेंशन में शिरकत के लिए बरतानवी दारुल हुकूमत आमद वज़ीर-ए-आज़म आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा।